हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड सरल रेखा में गति का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज नियम, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, साथ ही आपको 12th में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए समझते हैं कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है। इससे पहले हमको समझना होगा कि सदिश क्या है। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अदिश राशियां और सदिश राशियां काफी अच्छे से क्लियर कर ली थी। तो आज थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि सदिश क्या होता है। तो देखिए, सदिश में दो चीजें होना चाहिए। क्या क्या? एक तो होना चाहिए परिमाण और दूसरी होनी चाहिए दिशा। तो ये जहां पर भी दोनों चीजें हैं, परिमाण और दिशा, वो क्या कहलाती है? आपकी सदिश राशियां कहलाती है। जैसे मैं आपको कहूं कि आपको 5 किलोमीटर चलना है और आपको पूर्व दिशा की ओर चलना है। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें आपकी आ गई। एक तो 5 किलोमीटर मतलब परिमाण आ गया, दूसरा दिशा आ गई, पूर्व दिशा। ठीक है, जहां पर ऐसे दोनों चीजें रहती है, दिशा भी दे रखा है और परिमाण भी दे रखा है, वो आपका सदिश कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो जहां पर बल फोर्स लगाते हैं, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सारी चीजें क्या कहलाएगी? सदिश कहलाती है। साथ ही सदिश को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कैसे? इस तरीके से हम एरो बनाते हैं, तीर का निशान बनाते हैं, वहां पर सदिश को दर्शाया जाता है। अगर मैं ए लिख देता हूं और ए के ऊपर इस तरीके से तीर लगा देता हूं, इसका मतलब ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये इसको दर्शाने का मतलब होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो सदिशों का योग क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए अगर आप सिंपल योग कर रहे हैं 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन सदिश में भैया 4 नहीं होगा, इसका मान कुछ नया ही परिमाण आता है। ठीक है, इसलिए हमको दो सदिशों का योग आवश्यक होता है। जैसे एक से अधिक बल, किसी वस्तु पर कितने बल लग रहे हैं? ये मेरे पास कोई वस्तु है, इस पर एक से अधिक फोर्स हम लगा रहे हैं, एक से अधिक बल यहाँ पर लगा रहे हैं, या वेग अलग अलग लग रहे हैं। तो जो इसका परिमाण आएगा ना, यहाँ पर जो इसका बल निकालोगे आप कि इस पे टोटल बल कितना निकल रहा है, तो उसका परिमाण अलग ही निकल कर आएगा। अगर हम सिंपल जोड़े 2 + 2 + 2 तो 6 होना चाहिए। ठीक है, 6 न्यूटन का बल होना चाहिए। लेकिन सदिश में ऐसा नहीं होता है। सदिश इसमें अलग ही नियम के अनुसार अलग बल निकाल कर देता है। इसलिए इसका योग हमको जरूरी है जानना। त्रिभुज नियम से आसानी से योग निकाला जा सकता है। अब कैसे वर्क करता है मैं आपको आगे सिखाऊंगा। चलिए, ये समझ गए कि क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक नया परिमाण देता है। एक से अधिक बल जब भी लगेंगे, एक से अधिक सदिश राशियों का योग निकालना होगा, तो एक अलग ही परिमाण आपको देता है। इसलिए हमको इसका योग आवश्यक होता है। चलिए, अब है त्रिभुज नियम है क्या भाई? ट्रायंगल लो होता क्या है या क्या है चीज? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यदि दो सदिश ए और बी हो, ए को एक दिशा में और बी को उसके अंत बिंदु से दूसरी दिशा में खींचा जाता है। देखिए, इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से मैंने ये बनाया। ए सदिश से ए सदिश बना दिया, इसको एक दिशा में, और इसके अंत बिंदु ये यहाँ पर समाप्त हुआ, तो इसके अंत बिंदु से दूसरी दिशा में खींचा जाएगा बी को। तो इस ऊपर दिशा में मैं यहाँ पर ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से वापस से मैं बना लेता हूँ। ये मेरे पास ए सदिश हो गया, और यहां से मैं नीचे की ओर ले आता हूं इस तरीके से बी सदिश। ठीक है, अंत बिंदु से, इसके अंत बिंदु से दूसरी दिशा में खींचा गया बी को। तो इनका जो परिमाण निकल के आएगा ना, रिजल्टेंट, वो यहां पर निकल के आएगा इस दिशा में ऐसे। ये होता है त्रिभुज नियम। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। ठीक है, ये आर का मतलब होता है रिजल्टेंट, है ना, परिमाण निकलता है। इसके प्रारंभ और अंत बिंदु को मिलाकर, ये इसका प्रारंभ हुआ और बी का अंतिम, प्रारंभ और अंत बिंदु को मिलाकर बने तीर के योग से सदिश आर मिलता है। इसको और मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दूंगा। ए सदिश हो गया मेरा, यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। अब जहाँ खत्म हुआ उससे मेरा कौन सा सदिश स्टार्ट हो गया? तो मेरा बी सदिश स्टार्ट हो गया। 1 मिनट यार, इसको हटा के थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये जहाँ पर समाप्त हुआ वहीं पर मेरा कौन सा सदिश बन गया? बी सदिश बन गया। ठीक है, ये मेरा कौन सा बन गया? बी सदिश बन गया। अब मैं कैसे निकालूंगा परिमाण रिजल्टेंट? तो मुझे रिजल्टेंट ऐसे निकालना पड़ेगा। इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका अंतिम बिंदु, यहां पर मेरा क्या निकल कर आएगा? रिजल्टेंट निकल कर आएगा।
ठीक है, ये बन गया एक त्रिभुज की तरह, इसलिए इसको त्रिभुज नियम भी हम कहते हैं। अगर हम मान ले कि ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, फिर इसने इधर 7 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, तो जो इसका रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो यहाँ पर निकल के आएगा। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। साथ ही इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पर आप एंगल भी लेना चाहे तो आप एंगल भी ले सकते हैं। ये होता है आर रिजल्टेंट बराबर ए वेक्टर प्लस बी, इस तरीके से निकाला जाता है। साथ ही निकाला जाता है कि आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए का वेक्टर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, जो आपने काफी बार इस थ्योरम को सोल्व किया होगा, और कोस थीटा, इसके द्वारा भी इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, ये होता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। इसके कुछ क्वेश्चन भी आगे आने वाले, उससे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब इसका गणितीय रूप देखें तो गणितीय रूप में आपको मैंने पहले ही बताया नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्या होता है इसका सूत्र है फॉर्मूला, तो आर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यदि ए बी के बीच कोण जो बन रहा है थीटा डिग्री का बन रहा है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर या आर बराबर अंडर रूट ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। हमारे दैनिक जीवन में इस सदिश नियम का या त्रिभुज नियम का क्या उपयोग होता है। इसके कई उपयोग है। देखिए, जैसे वायुयान की दिशा में या विमान की दिशा दिखाने में, जब भी प्लेन हवा में उड़ रहा होगा तो उसकी दिशा के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, वहां पर त्रिभुज नियम का। नाव का बहाव, कि नाव क्या होती है, धारा के साथ भी बहती, एक तो अपनी डिस्टेंस से बहती, दूसरी धारा के साथ भी बहती है, तो इसकी भी जो बहाव निकालना रहेगा उसमें भी हम त्रिभुज नियम का उपयोग करेंगे। दो बलों का संयुक्त प्रभाव, किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हैं अलग अलग, तो उनका भी संयुक्त प्रभाव निकालने के लिए आपको त्रिभुज नियम का उपयोग करना पड़ेगा। खेलों में इस तरीके से अलग अलग हमारे दैनिक जीवन में भी, वास्तविक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। अब अभ्यास के कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूं जो आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना था। जो मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए हैं कि आर बराबर अंडर रूट ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा, एक तो ये वाला फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला था आर बराबर ए प्लस बी। इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर या अलग अलग यूज करके आप इनका सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ए के बराबर आपको 4 दिया है, बी के बराबर 3 दिया है, थीटा के बराबर 90 डिग्री दिया है। इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो आपका रिजल्टेंट आर आसानी से निकल आएगा। वैसे ही आपको सेकंड वाला भी सॉल्व करना है, इसमें भी तीनों चीजें गिवन है, और लास्ट वाले में आपको एक फॉर्मूला बनाना है, एक चित्र बनाना है, सिर्फ दो बलों के योग का एक चित्र बनाना है कि दो बल कैसे वर्क कर रहे हैं, बस उसका चित्र बनाकर आपको देखना है। ठीक है, ये आपके अभ्यास के 3 प्रश्न हो गए जो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। अब इसके निष्कर्ष पे चलते हैं कि हमने इस वीडियो में आज क्या क्या समझा है, त्रिभुज का नियम क्या होता है, इन चीजों को हम देख लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज नियम से दो राशियों का योग आसानी से निकाला जा सकता है। मैंने बोला था आपको सदिश का त्रिभुज नियम क्या करता है, तो अलग अलग दो राशियां होती है, उनका योग हम इसमें निकालते हैं। कोण के आधार पर परिमाण बदल जाता है, अगर एंगल थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उसका परिमाण भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन बनता है। यह नियम भौतिकी में काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए उपयोग में आता रहेगा। इसे अभ्यास के द्वारा आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।